अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। तमिलनाडु में तूफ़ानी बारिश है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, मगर हर जगह बारिश हो रही है। हमें अपनी तबीयत की हिफाजत करने की ज़रूरत है। एक वीडियो मिला है, इसमें हिफ्ज़ कुरान पाक के हिफ्ज़ करने के बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यूँ तो हाफिज़ बहुत हो जाते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उनमें कुरान मजीद को समझने की सलाहियत हर एक में नहीं होती है। हो सकता है कुछ हुफ़ाज़ समझ सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हम कुरान की ज़बान अरबी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ज़बान नहीं सीखते हैं। कुरान को उस वक्त तक हम समझ नहीं सकते जब तक कि हम अरबी ज़बान से वाकिफ़ ना हो जाए। तो हमें अरबी ज़बान सीखने की ज़रूरत है। अगर अरबी ज़बान हम बचपन से ही सीख लेते हैं और उसके बाद हिफ्ज़ करने लगते हैं, तो कुरान को हम ठीक तरह से समझ पाएंगे। अरबी ज़बान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा करे कि हम इस बात को समझें और हर जगह अरबी ज़बान सिखाने के मकतब शुरू हो जाए। अच्छा, तो देखिए वो वीडियो क्या है और उस वीडियो में क्या बातें कैसी कही गई हैं। आइए हम उस वीडियो की तरफ जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? И Донецкие, и Луганские, и наши силы спецоперации.是 speciale magte die later die Kommando genommen. 我从小在这里生活，也在这里念书。 На ваш вопрос сразу скажу: никто, кроме них. Sanbonani ikamalami uhalala spongo ngorash. يعني أولا هناك خلافات على أكثر من ملف. नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारी वो ज़बानें हैं जो हमें नहीं आती। तो अज्यूम करें कि इनमें से किसी ज़बान में आपके बच्चे को एक बुक पढ़ाई जा रही हो और उसे कहा जाए कि 100 पेजेस की वो पूरी किताब याद कर ले। वो रट्टा लगाकर पूरी किताब याद करने में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन कभी इस काबिल नहीं बन पाएगा कि उस किताब की बेस पर माशरे में कोई बदलाव ला सके, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि उसने जो अल्फाज रटे हैं उनका असली मतलब क्या था। यानी वो कुएं का मेंढक जिसे कभी पता ही ना चला कि कुएं के बाहर भी कुछ था। स्कूल्स में बच्चों को केजी से ही इंग्लिश ग्रामर और वर्ड्स मीनिंग सिखाई जाती हैं, ताकि आगे जाकर वो केमिस्ट्री या फिजिक्स की बुक पढ़ सकें। लेकिन अफसोस, कुरान पढ़ने से पहले अरबी ज़बान और ग्रामर नहीं सिखाई जाती। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हर साल 78,000 बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों हम आज एक फेल्ड इस्लामी नेशन है? जिस मुल्क में इस कदर कुरान पढ़ा जाता हो, उसकी ये हालत कैसे हो गई? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि यहाँ सिर्फ कुरान पढ़ा जाता है, समझा नहीं जाता। क्योंकि अगर हमने कुरान को सही तरह पढ़ लिया होता जैसा उसका हक था, तो आज हम फ़िरकों, ज़बानों और सियासी पार्टियों में न बटे हुए होते। क्योंकि कुरान का बुनियादी काम ही है इंसान के दिमाग को खोल देना, उसे कुएं के बाहर की ज़िंदगी का तसव्वुर देना, उसे एहसास दिलाना कि अगर ज़िंदगी का मतलब सिर्फ खुद की ज़ात और जन्नत के ख्वाबों में गुम होकर रहना था, तो आसपास दूसरे इंसान पैदा ही क्यों किए जाते? आपको क्या लगता है, अगर हमारे टॉप पॉलिटिशियंस और आर्मी के जर्नलों ने कुरान को सही तरह पढ़ लिया होता, तो वो इस तरह दूसरों का हक मारकर अपने असासे बनाने में ज़िंदगी बर्बाद करते? कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ही ये है कि ये हर इंसानी दिमाग के कंपैटिबल है, चाहे उसे 10 साल का बच्चा पढ़े या 70 साल का बूढ़ा, कोई मुस्लिम पढ़े या नॉन मुस्लिम, डॉक्टर पढ़े या डाकू, साइंटिस्ट पढ़े या हलवाई, इसमें सबके लिए उसकी अकल के मुताबिक खैर है। कुरान इंसानी दिमाग को खोल कर रख देता है। तो अगर आपके मौलाना साहब आपको डायरेक्ट कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि वो डरते हैं कि कहीं अगर आपका दिमाग खुल गया
तो आपका हाथ उनके गिरबान पर होगा। हम अपनी जन्नत की लालच में बच्चों को हाफिज कुरान बना तो देते हैं, लेकिन इससे उसके किरदार और तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे वो इस माशरे में कोई तब्दीली ला पाता। उसे कुरान की हर एक आयत याद तो हो जाती है, लेकिन उससे इस दुनिया को बस उतना ही फ़ायदा पहुंचता है जितना एक 4 साल के बच्चे का मेहमानों के सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने से पहुंचता है। तो बस आप इस एजाज़ से सिर्फ दुनिया में ही वाहवाही ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है। लॉजिक और मैजिक के बीच में बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, जिसे पहचानने के लिए अल्लाह ने कुरान को हमारी आंखें बनाकर भेजा है। हम सिर्फ कुरान के टेक्स्ट यानी अरबी ज़बान को मुकद्दस समझते हैं और उसकी फजीलत बस यहीं तक महदूद रखते हैं कि उसके औराकों से तावीज़ बना लिए जाएं, पानी पढ़कर दम कर दिया जाए, मुश्किल में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, मुर्दे की जान निकल रही हो तो यासीन पढ़ ली जाए। लेकिन असल जादू तो उन आयतों के मतलब में छुपा है जिसे कोई ढूंढना नहीं चाहता। तो जिस किताब की बेस पर हमारे पूरे दीन की बुनियाद टिकी है, आपको उसका ही इल्म नहीं, तो आप फिर किसी भी अल्लामा मौलाना के पीछे बैठकर कहानियाँ सुनकर वाहवाही करते रहें, अपने फ़िरक़ों के बचाव में एक दूसरे को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते रहें, या अपनी इमेजिनेशन में ख़ुद को जन्नती और बाकियों को दोज़खी समझते रहें। इससे ना इस माशरे को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही अल्लाह को। इससे ना तो इस दुनिया में आने वाले बिजली के बिल पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही आपकी कब्र में लिए जाने वाले हिसाब पर। अगर आपको बात का मतलब ही नहीं पता तो कोई अरबी आपको गालियाँ ही क्यों ना दे रहा हो, आप उसे भी दुआएं समझकर आमीन आमीन करते रहेंगे। अरबी ज़बान कुरान के उतरने से पहले से मौजूद है। जादू सिर्फ ज़बान में होता तो कुफ़ारे मक्का भी तो अरबी बोलते थे, फिर क्यों जुल्म किए उन्होंने मेरे नबी पर। इस ज़बान की वैल्यू इसीलिए बढ़ी क्योंकि इसमें कुरान उतरा और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान थी। आपको क्या लगता है, अगर कुरान किसी और ज़बान में उतरता तो सहाबा बिना उस ज़बान को सीखे इस दुनिया में इनकलाब ला पाते? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनको वो ज़बान सिखाते और फिर कुरान सिखाते। तो वैल्यू अरबी ज़बान की नहीं बल्कि उस ज़बान में उतरे कुरान के अल्फाजों के मतलब की है, जिसमें कायनात के वो राज छुपे हैं जिन्हें डिकोड कर नॉन मुस्लिम्स आज तरक्की कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर हाफिज़े कुरान बनवाकर अपनी जन्नत सीधी करने में लगे हुए हैं। किसी आम किताब को भी आप बिना मतलब के रट्टा लगाकर पढ़ें तो दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी। तो हम तो तारीख़ इंसानियत के सबसे कीमती और नायाब लिटरेचर के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या असल गुस्ताख़ रसूल हम खुद नहीं हैं? 78,000 के बजाय अगर हमने 10 बच्चे भी ऐसे बना दिए होते जिन्होंने कुरान को अपने कल्ब में उतारा होता, तो कुरान की ये ताकत है कि वो 10 लोग ही काफ़ी होते इस पूरे मुल्क में इनकलाब लाने के लिए। तो पूरा कुरान बिना समझे रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप कोई एक सूरत लें, वो किस वक्त नाजिल हुई, उस वक्त सरकमस्टांसिस क्या थे, ये सब चीज़ें दिमाग में रखकर जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बाकायदा महसूस करेंगे कि आपका दिमाग खुलना शुरू हो चुका है। और फिर आप बाकी का कुरान अपने शौक़ और तजस्सुस से बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती खुद ख़त्म करेंगे। कोई नॉन मुस्लिम भी ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उसे भी चैलेंज करता हूँ कि वो कुरान की कोई एक सूरत यानी चैप्टर पढ़ के दिखा दे। मैं दावे से कहता हूँ कि चोरी छुपे ही सही वो पूरी किताब ख़त्म ज़रूर करेगा, और किताब ख़त्म करने के बाद उसके दिमाग पर लगी वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी जिससे आगे सोचने पर आज से पहले उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और फिर उसकी बेमतलब ज़िंदगी को एक रास्ता मिल जाएगा जिसे हम अरबी में सिराते मुस्तकीम कहते हैं।